तो हम लोग लास्ट कल यहाँ पे खत्म किए थे कि डोरिस बोल रही है नो यू फैट हेड यू नो कंकशन शी माइट हैव। उनकी मम्मी का स्ट्रेंज बिहेवियर देख के डोरिस बोल रही थी कि नहीं हो सकता कोई वायलेंट शॉक लगा है मम्मी को, तभी मम्मी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, वरना तो कोई बात नहीं है। सिरिल बोल रहे हैं साउंड्स फार फेच्ड माने अनलाइकली, ये तो बहुत ही अनलाइकली जो तुम रीजन दे रही हो, कुछ हुआ ही होगा, ये वायलेंट शॉक कब लग गया मम्मी को, लाइक दैट वैसा। ये बात उसने बोला सिरिल ने। तो डोरिस बोल रही वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल। तो ना मतलब वो हंसने लगे, बोली डोरिस को कमेंट कर रही है, डोरिस बोल रही है हंसते हुए कि शी इज फाइंडिंग हर मदर टू बी इरिटेशनल एट द मोमेंट, इरेशनल सॉरी, कि मम्मी बहुत ही इरेशनल है। यस शी इज फार फेच्ड मतलब शी इज एक्चुअली इरेशनल एक्टिंग कर इरेशनल, तो मुझसे पूछोगे। और ये बोल के ऐसे हंसने लगे कि मम्मी बड़ी इरेशनल है, मम्मी का मजाक उड़ा के हंस रही है वो, उसको बड़ा मजा आ रहा है मम्मी का मजाक उड़ा के। सिरिल बोल रहा है नाउ व्हेन व्हाट इज इट, ठीक है तुम्हारा तो सिरिल को समझ भी नहीं है तुम्हारा मतलब क्या, तुम कहना क्या चाह रही हो। डॉरिस बोले इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिल्स। दोनों भाई बहन ना हंस के बोल रहे हैं कि ऐसे ही अगर पापा आएंगे, अगर पापा आने के बाद मम्मी ऐसा बिहेव करेगी तब क्या होगा। मतलब इन लोगों को लग रहा है एक मूवी होने वाला है घर पे आज, एक बहुत अच्छा झगड़ा होने वाला है। और मम्मी हम लोग को तो चिल्ला दी, हम लोग पे तो डांट दी, पापा आएंगे तो पापा के सामने मम्मी कैसा बिहेव करेगी, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये लोग पॉपकॉर्न लेके तो नहीं बैठने वाला है। हाँ सिरिल बोल रहा है बिगिनिंग टू गुफा गुफा, मैंने वो भी हंस रहे जोर जोर से, हाँ हाँ हाँ, दोनों भाई बहन मतलब कोना में जोर जोर से हंस रहा है कि आने दो पापा को, पापा तो मम्मी से ऊपर ही है, तो मम्मी कैसे टैकल करेगी पापा को तब देखते हैं, मतलब इन लोग के पर्सपेक्टिव में। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स ऑफ द फर्स्ट हाउस, मतलब बोल रहा है ये तो मूवी बनने वाला है, मैं तो यहीं पे रहूंगा वो मूवी देखने के लिए। वो जो करे कि इवन विलिंग टू स्टे एट होम फॉर सीइंग दैट, बोलता है मैं आज घर पे रह जाऊंगा ये इन लोगों का फेस ऑफ देखने के लिए कि आज क्या होता है घर पे, ठीक है। फ्रंट का टिकट नहीं था, फ्रंट का टिकट लेके मैं बैठूंगा और मैं देखूंगा कि आज क्या हो रहा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई वेट फॉर दिस मूवी टुडे। मिसेस पियर्सन राइट से आती है, एक बॉटल लेके स्टाउट का एकदम मस्त आधा ग्लास फिल करके लेके आती है प्रॉपरली। सिरिल एंड डोरिस अभी ही करके हंस रहे, ठीक है, ट्राई टू स्टॉप देयर गुफॉइंग एंड गिगलिंग, ट्राई कर रहे रुकने का, बट है नॉन स्टॉप दोनों जन हंसे जा रहे, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, ठीक है, मिसेस पियर्सन काफी कोल्डली बोल रही है यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम लोग दोनों हमेशा बड़े होने का बात करते हो कि हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तो ऐसे लोग ही करके हंसे, तो उसकी मम्मी बोल रही है इतने बड़े हो गए हो बोलते हो, अपनी उम्र की तरह बिहेव करोगे कि लोग हंस रहे हैं ना, द वे दे आर लाफिंग, जैसे ऐसे क्या हंस रहे हो, बिहेव योरसेल्फ कहने का मतलब है। उसके बाद वो अपना सीट लेके बैठ जाती जहाँ पे बैठना है उनको, मतलब जो एक टूल टाइप का कुछ होता है उसको लेके वो बैठ जाती है वहां पे, ठीक है। वन पर्सन के लिए टिपिकली विद बैक एंड आर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग अप होल्स्टर्ड सीट फॉर मोर देन वन पर्सन। तो ये सब हुआ, उसके बाद देखो मतलब दोनों बच्चा लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, उसकी मम्मी डांट रही है कभी तो दिमाग से काम किया करो। सिरिल बोल रहा है कांट बी लाफ नाउ, अब क्या हंस भी नहीं सकते क्या, अपनी मम्मी को बोल रहा है। तो पियर्सन बोल रही है हाँ अगर फनी है तो हंसो, इफ इट्स फनी गो ऑन टेल मी, मेरे को ही बताओ, चलो बताओ मेरे को, मेक मी लाफ, मेरे को भी हंसना है, चलो मेरे को ही बताओ किस बात में हंस रहे हो, आई कुड डू विद इट, ठीक है तो मेरे को बताओ, मेरे को भी हंसना है। तो डॉरिस बोले यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, तो बोला आपको नहीं समझ में आएगा मम्मी हमारा जोक्स, डॉरिस बोल रही है। तो पियर्सन बोल रही है कि हाँ नहीं आएगा बिकॉज मैं तुम्हारे जोक्स पे यॉन करती हूँ, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस। डॉरिस को बोलती है एकदम मीन टोन में कि तुम्हारे बोरिंग जोक्स पे मैं बहुत हंसती थी, कहने का मतलब आई 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 यॉन बेसिकली एट योर जोक्स, मतलब आई डोंट नीड योर जोक्स बिकॉज तुम्हारा जोक्स काफी बोरिंग होता है ना, यॉन एट इट, तो मतलब टिट फॉर टैट देना, अगर तुमने इंसल्ट किया मम्मी का तो मम्मी ने भी दिया गिव बैक अच्छे से। डोरिस ऑलमोस्ट फिर के आंख में आंसू आ गया। डोरिस मजाक कर लेती है, मजाक ले नहीं पाती है। वॉट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो मम्मी, वॉट हैव वी डन, हमने किया ही क्या है, मतलब इतने मासूम प्यारे बच्चे हैं। तो पियर्सन बोलती है नथिंग but come in, ask for something, go out again, then come back when there is nowhere else to go। तुम लोग करते ही क्या हो, तुम लोग आते हो घर पे कुछ मांगते हो, खाते हो, निकल जाते हो, फिर वापस आते हो, जब कहीं जाने को नहीं मिलता तो वापस घर आते हो, बिकॉज इट्स एन होटल, मतलब यू नो वैसा टिपिकल जैसे मम्मी लोग बोलती है वैसे उसको बोल रही है। सिरिल को बहुत गुस्सा आता है, अग्रेसिवली बोलता है लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, अगर आप चाय नहीं बनाओगे तो मैं खुद से कुछ खाने का ढूंढ लूंगा। तो बोलती है व्हाई नॉट, गो अहेड, मतलब जाओ ढूंढो, हेल्प योरसेल्फ। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, वो आराम से एक सिप ले लेके बोलती है अरे शुभ काम में देरी कैसा, अभी के अभी जाओ और ये शुभ काम कर डालो। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, सिरिल किचन की तरफ जा रही होती है, माइंड यू
आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। किचन पे जाते वक्त वो अटेम्प्ट करी मिसेस पियर्सन को बोलने का, ठीक है, बोल रहा है, मतलब बोलने का कि इट्स बिट थिक माने बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब एज इफ शी इज ऑब्लिगेटेड टू कुक प्रिपेयर द मील फॉर देम, ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो बेचारा बच्चा बहुत काम किया है, बिन वर्क, सेम दोनों का बहन भाई का डायलॉग एकदम तुमको बोला ना स्टार्टिंग में कहानी में कि बहन भाई बस एक दूसरे का सेम सोल है, कहने का मतलब है सेम बिहेवियर टुवर्ड्स मदर। मिसेस पियर्सन ऑब्लिगेटेड फील कर रही है टू प्रिपेयर फॉर हिम एज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके आया है, तो इसको ऑब्लिगेशन है कि ये पूरा दिन खाना पकाएगी उसके लिए, आएगा तो खाना पका के रखेगी। डॉरिस बोली हाँ हाँ मैं भी पूरा दिन काम की, सेम ईयर। पियर्सन बोल रही है 8 आवर डे, 8 घंटा तुम लोग काम करते हो 24 घंटे में, ठीक है। तो सिरिल बोल रहा है हाँ 8 आवर एंड डोंट फॉरगेट, और भूलिए मत मम्मा 8 घंटा काम करते हैं हम लोग। तो पियर्सन बोलती है अच्छा 8 घंटे का, क्योंकि ना पियर्सन बहुत सुन रही थी, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा हम लोग मतलब काम करके आते। तो पियर्सन बोलती है मैंने अपना दिन का 8 घंटा कर लिया, सुबह से उठ के काम किया, मेरा 8 घंटा से ऊपर हो गया, तो मैं भी नहीं करूंगी। सिरिल बोले दैट इज डिफरेंट, आपका 8 घंटा अलग है, मतलब आप जो करते हो, आप तो मम्मी हो, आप तो अलग, आपका काम नहीं काउंट होता है। डॉरिस बोल रहा है ऑफ कोर्स इट इज, बोला हाँ आपका काउंट नहीं होता है। पियर्सन कामली बोलती है, कामली शी इज रिलैक्स, इट वाज, नाउ इट इजंट, पहले नहीं करता था पर अब ऐसा नहीं है। जब तुम सबको 8 घंटे वाला चीज है, तुम 5 दिन काम करते हो 2 दिन छुट्टी लेते हो, 5 days वर्किंग है 2 दिन छुट्टी होता है, तो 5 into 8 कितना होता है, 40 आवर वीक, 40 घंटा आप हफ्ते में काम करते हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं 40 आवर वीक ऑल फॉर ऑल नाउ, अब सबको 40 घंटा ही काम करेंगे, सबको 40 आवर्स, तो मेरा 40 आवर, मेरा 8 आवर्स तो कब का हो चुका है, अब बस वीकेंड का वेट करो, मैं वीकेंड में रिलैक्स करूंगी, बोलेगी। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माय डे 2 days ऑफ, अब मुझे वीकेंड में देखना, जब मैं 2 दिन का पूरा ऑफ लूंगी तब तुम लोग बताना मैं क्या करती हूँ। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, डोरिस एंड सिरिल एकदम एक दूसरे को, भाई क्या होगा वीकेंड में, मम्मी क्या करने वाली है। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, लेकिन मिसेस पियर्सन स्माइल करके, शी इज काम, शी इज कंपोज्ड, शी इज नॉट टेकिंग देयर शिट एट ऑल। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, सिरिल बोला कुछ खाने को ढूंढता हूँ किचन में, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, मुझे अपना हिम्मत रखना है इन सब चीजों को फेस करने के लिए। सिरिल किचन के अंदर चला जाता है। डोरिस सीट पे बैठती है बहुत ही एंग्शियस होके, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, आपका मतलब ये नहीं, क्या आप क्या कह रही थी कि आप कुछ भी नहीं करोगे वीकेंड्स में। डोरिस को क्यों डर लगा पता है, बिकॉज सारा काम तो औरतों को करना पड़ता है, अगर इसकी मम्मी नहीं करेगी तो नेक्स्ट कौन है करने के लिए, बताओ तो, किससे एक्सपेक्टेशन है गाइस करने का फिर काम, डोरिस। डोरिस से डॉलर्स। एक्सपेक्टेशन है ऑफ कोर्स, है ना। अब पियर्सन बहुत ही एयरली बोल रही है, नो आई वुडेंट गो दैट फार, मैं उतना आगे नहीं जाऊंगी, आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, थोड़ा बहुत खाना वाना बना लूंगी, थोड़ा बेड वेड ठीक कर दूंगी, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, ऐसा नहीं मैं पूरा काम नहीं करूंगी, मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगी, बेड वेड ठीक करना, हल्का फुल्का खाना बनाना, उसके लिए भी, वो भी कब, जब बहुत प्यार से पूछा जाएगा, एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ, एंड मतलब बहुत प्यार से पूछा जाएगा, एंड थैंक यू बोला जाएगा, नॉर्मल तो फर्स्ट बनता है, ठीक है, तो एकदम नॉर्मली प्यार से बोल के मम्मी प्लीज अब खाना पे ये बना दोगे, देन आई विल डू इट। बट एनी ऑफ यू 40 hour weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. Might go off for the weekend perhaps. ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, बट वो वार्न करेगा तुम लोग मेरा 8 hours वाला थिंग को लेके उस दिन ब्लैबर करोगे और मुझे एक्सपेक्ट करोगे 40 आवर का धमकी देगी कि मैं सारा दिन काम करूंगी, तुम लोग की जी हजूरी में लगी रहूंगी, हाँ बोलो प्लीज बोलो हाथ जोड़ के, मैं देन दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, ठीक है। तब तुम लोग बहुत बुरे हाल लेट डाउन होगे, हाँ प्यार से बोलोगे मम्मी प्लीज ये कर दो, आई विल डू इट, वो ये बात बोल रही है, बट ऑर्डर दोगे आई एम नॉट गोना टेक दैट शिट, शी इज सिंपली सेइंग दैट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रही है, हो सकता है इस वीकेंड तो मैं वेकेशन में भी चली जाऊं, आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर टू एंजॉय माई लाइफ, मैं जाऊंगी मस्त में वेकेशन पे एंड आई एंजॉय। डोरिस का ये बात सुन के शी इज फीलिंग अघास्ट, अघास्ट माने डर गई है, हॉरर से फिल्ड हो गई है। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, आप इस वीकेंड वेकेशन पे चले जाओगे, पूरा ऑफ लोगे, पियर्सन व्हाई नॉट, क्यों नहीं,
I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, then who does? पियर्सन बोल रही है, yes of course I need a break. मैं दिन रात काम करती हूँ, लगातार काम करती हूँ. I need a break now. So that's that. I'm going. तो डॉरिस बोल रही है, आप कहाँ जाओगे और किसके साथ जाओगे? तो पियर्सन बोलती है, दैट्स माय बिजनेस. तुम मुझसे मत पूछो, मतलब तुम मुझसे नहीं पूछती हो, मेरी डॉटर होके मैं मदर होके तुमको बताऊं. यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ. ठीक है, डू यू तुम पूछती हो मुझसे मम्मी कहीं जाना है मुझे, मैं आज डेट पे जाऊं क्या नहीं, तुम पूछती तो मुझसे. यू कांट आस्क बिकॉज आई एम योर मदर. डॉरिस वो दैट्स डिफरेंट, मतलब मम्मी के ऊपर जब बात आएगा दैट्स डिफरेंट, दैट्स डिफरेंट. ठीक है. तो पियर्सन बोलती है, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ. ओनली डिफरेंस क्या है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. दैट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड मैं तुमको बताना जरूरी नहीं समझती हूँ. सो इट इज यू हु शुड डू द आस्किंग. तुमको पूछना चाहिए, मुझे नहीं. ठीक है. डॉरिस बोली, मम्मी डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग. कहीं से सर्वर टकरा गया, लगभग गया आपको. पियर्सन बहुत कोल्डली बोलती है, नो मुझे तो नहीं लगा, बट आई हिट यू विद समथिंग. मैं तुमको जरूर मारूंगी. ठीक है, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस. अगर ये बेवकूफ क्वेश्चंस पूछा तुमने नहीं बंद किया तो मैं तुम्हें जरूर बहुत मारूंगी. डोरिस घूर के उसको, उसके माउथ को देख रही, ओपन माउथ को, एंड शी इज अबाउट टू क्राई. डोरिस बोल रही, ओ दिस इज ऑफुल. वो रोने लग जाती है. ठीक है. जहां डांट दो तुम डोरिस को, उसके जवाब दे दो उसको, तो उसका आंख से आंसू आएगा, वो कुछ भी बोलती रहे, वो चलता रहेगा. पियर्सन बहुत ही कोल्डली, स्टॉप ब्लैबरिंग. ब्लैबर मत करो. तो तुम बच्ची नहीं हो, नॉट अ बेबी. इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपर्ली. नाउ स्टॉप इट. बहुत अच्छा बात बोला उसने कि लड़का लोग के संग घूमने के लिए, डेट पे जाने के लिए तुम एकदम रेडी हो, वैलिड हो कि हाँ मेरे को डेट पे जाना है, यहाँ करना है, वो करना है. डेट पे जाने के लिए तुम एकदम रेडी हो हर चीज के लिए. पर बिहेव करने के लिए तुमसे बिहेव नहीं होगा ढंग से. ठीक है. मतलब जहाँ तमीज से बात करने का बात बोलो तब बच्ची हो जाओगी, पर डेट पे जाने के लिए तुम एकदम बड़ी हो. जॉर्ज पियर्सन लेफ्ट से आते हैं. ही इज अबाउट 50, 50 साल के. फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम. सोलम माने स्ट्रेंज. ठीक ठाक दिखते हैं, थोड़ा स्ट्रेंज लगते हैं. सेल्फ इम्पोर्टेंट, पॉम्पस. पॉम्पस माने एकदम ग्रैंड, सोलम सेल्फ इम्पोर्टेंट, खुद को एकदम इम्पोर्टेंस देने वाला आदमी. सॉरी. ठीक है, सो सॉरी. Preferably, he should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris's tears. तो वो आता है थोड़ा ऐसे ना, हाथ ऐसे करके ऐसे चल के आने वाला मोटा आदमी. ठीक है. स्लो मूविंग, आराम आराम से आ रहा है, और वो डोरिस के आंसुओं को नोटिस करता है. डोरिस रोते रोते बोलती है, यू विल सी. ठीक है. डोरिस भागती है वहां से रोते रोते. ठीक है. विद अ सॉब और टू ऑन द वे, जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट. ठीक है. पापा के पास गई तो पापा पूछे क्या हुआ, तो बोलते हैं कि आपको पता चल जाएगा क्या हुआ. ठीक है. बोल के रोके चली गई डोरिस. जॉर्ज आके बोलता है कि, जॉर्ज बोलता है इसका पति, बोलता है क्या इसने बोला, यू विल सी, आपको पता चल जाएगा. क्यों बोला इसने ऐसा? अब आएगा हस्बैंड एंड वाइफ का फेस ऑफ. बच्चा लोग के संग जितना होना था वो एक बार हो गया, अभी आएंगे वो लोग भी, पर एक बार यहाँ तक हो गया. जॉर्ज बोल रहे क्या उसने बोला, यू विल सी, लेट्स सी क्या होता है. मिसेस पेर्सन बोला हाँ उसने यही बोला, कंफर्म करे क्या, उसने यही बोला, आपकी बेटी ने यही बोला है. जॉर्ज बोल रहे व्हाट डिड शी मीन, क्या मतलब था इसका. तो बोलता है बेटर आस्क, उससे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर. वो दरवाजे पे देखा, वो कंफ्यूज्ड है, फिर पियर्सन को देख रहे कि क्या हो क्या रहा है घर पे. देन ही नोटिसेस द स्टाउट. फिर वो स्टाउट देखा, वो वाइन का जो ग्लास था. दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप. कि मिसेस पियर्सन वापस से पी रही है. भाई ये क्या चल रहा है. उसका आंख लग रहा है बाहर निकल आएगा कि ये क्या, ये स्टाउट पी रही है बैठ के यहाँ पे. जॉर्ज बोला दैट स्टाउट, तुम स्टाउट पी रही हो. तो पियर्सन बोली हाँ पी रही हूँ. तो जॉर्ज अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम किस लिए पी रही हो भाई. तो पियर्सन बोलती है बिकॉज आई फैंसी इट, सब मन किया मेरा. ठीक है. बिकॉज आई वांटेड टू. कितना बड़ा देखो, कितना हम लोग इसको ऑकवर्ड बना देते हैं इफ women आर डूइंग समथिंग. तो बोल रही है बिकॉज आई वांटेड टू हैव इट, दैट इज व्हाई आई एम हैविंग इट, दैट्स इट. बोलता है इस टाइम पे पी रही हो, एट दिस टाइम ऑफ द डे. तो बोलती है हाँ.
इस टाइम पे क्या बुराई है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टाइम ऑफ द डे, वो बोल रही है। उस शॉक में नथिंग बट आई सपोज एनी, बट मैंने तुम्हें पीते हुए कभी देखा नहीं है पहले, वो बोल रहा है। तो बोल रही है वेल अभी देख रहे हो ना, यू आर सीइंग मी नाउ, तो हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, तो आज देख लो। जॉर्ज बोल रहा है बहुत ही डिस्टेस्ट से, कितना जवाब दे रही है मेरे को, एंड आई डोंट लाइक इट, बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इट डजेंट लुक राइट तुम्हारे पे, एक औरत ड्रिंक कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सरप्राइज हूँ तुमको देख के। बोलता है वेल दैट शुड बी नाइस चेंज फॉर यू, ओ नवाओ तुम सरप्राइज हो देख के, अच्छा तुम्हारे लिए नया चेंज है कि तुम सरप्राइज हो मुझे देख के, अच्छा चीज है ना, नया नया चीज होना चाहिए लाइफ में। जॉर्ज, तुम्हारा मतलब क्या, तुम कैसे बोल सकती हो। बोला इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज, मेरे कहने का मतलब है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि लाइफ काफी बोरिंग हो गया था, तुम मेरे पे सरप्राइज्ड है कुछ हुए नहीं हो, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम ना कि तुम मुझे देख के सरप्राइज्ड फील हो रहे थे, इट्स अ गुड थिंग ओनली, इट्स गुड कि यू आर सरप्राइज्ड एट मी, ठीक है। यहाँ तक फॉलो किया, सब कोई आगे बढ़े। हाँ हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ मैम। सही में दी, बहुत मजा आ रहा है इसमें। एक्चुअली टक्कर का जवाब दे रही है ये, मतलब दिल खुश हो जा रहा है पढ़ के, ठीक है। जॉर्ज बोलता है मुझे ना सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे तुम सरप्राइज मत करो। पता है, यहाँ पे तुम लोग को लग रहा है, अगर अपने घर पे या बहुत नियर बाय देखोगे ना, तो जो मेल होते हैं ना, जिनकी जैसे मम्मी लोग का शादी बहुत जल्दी हुआ, 17-18 साल में हो गया था, तो वो लोग इतना ओवर काम करती थी, ओवर करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, तो घर के लड़के लोग को ना हैबिट हो गया, शी इज बाउंड टू डू इट। पर कभी सोचना, हम दोनों क्लास में कितनी बार बोला है कि हम लोग उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, और यही सेम टैंट्रम मार्केट में पैसा देके भी हम लोग दुकानदार को नहीं दिखा सकते। वो हम लोग को खड़ा करेगा, 1 घंटा तक वेट करवाएगा, तब जाके कुछ बना के देगा, वड़ा पाव या व्हाटएवर ही मेक इट फॉर अस। घर पे गरम गरम रूम में मिलता है, रूम में प्लेट के साथ मिलता है। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जो हम लोग रियलाइज नहीं करता है, जिसका हम लोग का लेवल नहीं होना चाहिए मम्मी के सामने मुंह उठा के बात करने का या उनसे आर्ग्यूमेंट करने का। इट्स अ बिग बिग, इट्स अ क्राइम व्हेन वी आर्ग्यू विद आवर मदर, क्राइम से कम नहीं है। तो ये बात यहाँ पे वही हाईलाइट कर रहा है कि जो टैंट्रम्स हम लोग मार्केट में पैसा देके भी सामान खरीदते वक्त दुकानदार को नहीं दिखा सकते, वो टैंट्रम्स फ्री में मम्मी जब हम लोग को सब कुछ फैसिलिटी देती है, हम लोग उनको दिखाते हैं, वी जस्ट कांट डू इट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। जॉर्ज बोले मुझे सरप्राइज ना पसंद नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आई एम ऑल फॉर द स्टडी गोइंग ऑन, मुझे ना नॉर्मल लाइफ पसंद है। नॉर्मल इसने बना के रखा था, इतना कंफर्टेबल कर दिया था इन लोग को, सारा काम घर का खुद करना, सब कुछ बच्चों के लिए खुद करना, खुद के लिए कुछ करना ही नहीं, खुद का घूमना फिरना सब जीरो। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुमको पता होना चाहिए कि मुझे रूटीन में रहना पसंद है। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, मैं तुमको बोलना भूल गया कि मुझे चाय नहीं पीना आज, बिकॉज आज स्नूकर का मैच है रात को, तो मैं क्लब जा रहा हूँ एंड वहीं पे डिनर कर लूंगा, सो नो टी। तो पियर्सन बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैंने चाय बनाया भी नहीं है भी नहीं चाय। तो जॉर्ज शॉक्ड में आ गया कि चाय कैसे नहीं है चाय, यू मीन यू डिडंट गेट एनी टी रेडी, तुमने चाय नहीं रेडी किया, सोचो कितना कितना ज्यादा पेट्रियार्की है। इसको खुश होना चाहिए कि मेरी वाइफ को तंग नहीं होना पड़ा, इसको ईगो पे इस बात का लग गया कि मैंने चाय नहीं पीना है, ठीक है, बट तुमने चाय बनाया क्यों नहीं, तुम्हारा ड्यूटी था चाय बनाना, तुमने क्यों नहीं बनाया। इसका मेल ईगो इतना बड़ा है, सोचो, पेट्रियार्की एट इट्स बेस्ट, ठीक है। पियर्सन बोल रही है हाँ, एंड अ गुड थिंग इज टू एज इट इज टर्न्ड आउट, तो मिसेस पियर्सन रिप्लाई कर रही है एंड बोल रही है इट हैज टर्न्ड आउट टू बी वेल बिकॉज इट डिडंट नीड एनी टी, चाय चाहिए नहीं था आपको। जॉर्ज एकदम अग्रीव्ड, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वांटेड सम, तो पियर्सन बोल रही है अच्छा ही तो है ना, आपको चाय नहीं चाहिए था। तो बोलता है अगर चाय चाहिए होता तो, अगर होता तो वाला कॉन्सेप्ट सोचो, अगर होता तो मतलब तुम ऐसा करती तो हम उसके लिए पहले से अपना मेहनत करके रेडी रखेंगे, ऐसा होता तो में, वो भी कंफर्म नहीं है। जस्ट इमेजिन कितना ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी लेडी से, कितना काम एक्सपेक्ट करते हो आप किसी लेडी से, दैट इज बिलो द बेल्ट। पियर्सन बोल रही है माय गुडनेस लिसन टू द मैन, ओ भाई इस आदमी को सुनो, ये अनॉयड है बिकॉज मैंने चाय नहीं बनाया है इसके लिए, और वो चाय जिसको चाहिए भी नहीं, इसका लाइफ का प्रॉब्लम ही अलग है। ये गुस्सा हो रहा है मुझसे उस चाय के लिए जो चाय इसको पीना भी नहीं था, मतलब मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये मुंह में बोलती है, जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना मेरे को, कभी क्लब में दिखाए एटीट्यूड, जहाँ क्लब जाते हो वही जहाँ पे पे करना पड़ता है। जॉर्ज बोलते क्या 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 ट्राई, गुस्सा आ रहा है ना, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या बोला तुमने, क्या बोला, ही इज आर्ग्यूइंग लाइक दिस। मैंने बोला गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम, वहां जाके बोलना कि तुमको ग्लास ऑफ बियर नहीं पीना है, बट तुमको गुस्सा आ रहा है बिकॉज तुमको ग्लास ऑफ बियर सर्व नहीं किया गया है, वो लोग बियर का बॉटल ही नहीं खोलेगा अगर तुम नहीं पैसा दोगे तो, ठीक है। तो वहां जाके कभी ट्राई किया बोलने का कि मुझे बियर पीना नहीं, पर तुमने बियर का बॉटल खोल के रखा क्यों नहीं। बोली वहां पे ट्राई करना एंड फिर देखना क्या मिलता है तुमको वहां से, मतलब शी विल यू विल गेट अ वेरी गुड आंसर। बोले तुम्हारा इंसल्ट कर देगा, वेटर तक आते इंसल्ट कर देगा तुम्हारा।
जॉर्ज बोल रहे आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जब आपको जवाब नहीं पता होता है, आप पकड़ में आ जाते हो, तो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तो पियर्सन बोलती है कुछ नहीं, दे वुड लाफ एट यू, तुम पे हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ। अभी जितना हंसते हैं ना, उससे बेसी तुम पे हंसेंगे। अभी जितना हंसते हैं मतलब उसका मजाक उड़ता है। तो जॉर्ज को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा बोल रहे हैं लाफ एट मी, मुझ पे हंसते हैं, हाँ दे डोंट लाफ एट मी, मुझ पे नहीं हंसते हैं कोई। तो पियर्सन बोलती है ऑफ कोर्स दे डू, हंसते हैं भाई, तुम पे हंसते हैं, ठीक है, तुमको तो अभी तक पता होना चाहिए, यू ऑट टू हैव फाउंड आउट दिस बाय दिस टाइम, एनीबडी एल्स वुड हैव, सबको पता कि तुम्हारे पे लोग हंसते हैं वहां पे, ठीक है। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स। स्टैंडिंग जोक्स का मतलब है तुम उनके लिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन, नहीं कि तुम आओगे तुम उनके लिए जोक, एक जोक का पात्र हो, फेमस हो तुम काफी। एंड वो लोग तुमको मजाक, तुम मोटे हो तो तुमको वो लोग पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं, बिकॉज तुम स्लो आते हैं, चल चल के आते हो आराम आराम से, नहीं पॉम्पस। तो दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन ऑल्सो आउट ऑफ जोक। तो ये मार्क कर लेना कॉपी में, ठीक है। घमासान युद्ध। जॉर्ज बोल रहा है नेवर, गुस्सा आ रहा है, एडमिट नहीं करा, आप दर्पण दिखा रहे हो किसी को, कैसे एडमिट कर ले भाई, ठीक है। मिसेस पियर्सन बोल रही है इट्स ऑलवेज बीटन मी why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back and calling your names। मुझे ना ये बात हमेशा क्लिक करता था कि तुमको ऐसी जगह क्यों टाइम स्पेंड करना है भाई, जहाँ पे लोग तुम्हारे पे हंस रहे हैं, तुम्हारा बैक बाइटिंग कर रहे हैं, तुम्हें अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, ठीक है। अपनी वाइफ को घर पे छोड़ के तुम हर रात नाइट आफ्टर नाइट तुम क्लब जाते हो, मेरे संग जाने की बजाय, मतलब वाइफ के संग जाने की बजाय, जो तुमको हु डजंट मेक यू लुक लाइक अ फूल, मतलब आपकी वाइफ जो आपको भगवान मानती है, आपको सब कुछ मानती है, और आप उसके पार्टनर हो, कम ऑन, वो और किसके साथ जाएगी, वो उसका तो लेवल आपसे ही मैच होगा ना, बच्चों के संग बच्चों वाला लेवल होता है, यू आर अ पार्टनर। तो बोल रही है अपनी वाइफ को हर रात छोड़ के या बहुत सारे नाइट छोड़ के तुम ऐसी जगह जाते हो वेर यू आर नॉट इवन वेलकम। आई हैव टोल्ड यू गर्ल्स नंबर ऑफ टाइम्स इन द क्लास कि अपने को एक मॉरल रखना है, जहां एक बार जाके आपका इंसल्ट हो जाए ना, या दो बार मैक्सिमम, सेम जगह पे अगर दो बार इंसल्ट हो गया आपका, सो मेक श्योर करना कि तीसरी बार आपको आपको वहां कभी पैर नहीं रखना है। मतलब ये होना चाहिए खुद में कि वेयर यू आर नॉट सेलिब्रेटेड, जहां आपको लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आपका एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, आप वैल्यूएबल ही नहीं हो भाई, तो वहां भाई मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है, मेरा टाइम मेरे लिए, मेरा 1 घंटा मेरे लिए 1 लाख के बराबर है, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। अगर हम 1 घंटा तुम्हारे घर आए हैं एंड तुम मेरे को वैल्यू नहीं कर रहे हो, मतलब मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है, यू आर गोइंग एट अ प्लेस जहाँ ये तुम्हारा मजाक उड़ता है, एंड घर पे जहाँ तुम्हारी वाइफ तुमको इतना वैल्यू करती है, तुम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो। सिरिल उतने में आता है राइट से, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक हाथ में मिल्क लेके, एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, एक बड़ा स्लाइस ऑफ केक उसके दूसरे हाथ में होता है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, एकदम पूरा एकदम डेज्ड, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, एकदम अपील रिक्वेस्ट करते हुए, एकदम प्लीज करते हुए, जॉर्ज हियर सिरिल यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। वो सिरिल से कंफर्म कर रहा है कि बेटा तुम तो मेरे संग क्लब गए हो ना बेटा, तुम बताओ, वो लोग मेरे पे नहीं हंसते हैं ना, और वो लोग मुझे पॉम्पियो में पियर्सन नहीं बोलते ना। सिरिल एम्बैरेस्ड है बिकॉज उसको पता है सच क्या है। अब वो कैसे बोल दे मुंह पे अपने फादर को, वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, कैसे बोल दूं मैं। तो बोलते हैं तो बोला बोलो बोलो बोलो, गो ऑन टेल मी, बोलो, बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं ऐसे करके। तो बोलते हैं हाँ पापा बोलते हैं, आई एम अफ्रेड दे, मतलब आई एम अफ्रेड बट दे इंडीड कॉल यू ऑल दीज नेम्स। जॉर्ज ऐसे देख रहे थे, मतलब एकदम डिसबिलीफ में, एकदम स्टैगर्ड, मतलब एकदम एस्टोनिश्ड, डीपली शॉक। अगेन मिरर दिखा दो तो यही होता है। जॉर्ज काफी स्लोली बोलते हैं वेल आई विल बी डैम्ड। जॉर्ज लेफ्ट से एग्जिट करता है स्लोली, ऑलमोस्ट एज इफ somebody had hit him over the head, लगा कोई सर पे मार दिया उसके। सिरिल जब देखता है उसको जाते वक्त, वो इंडिग्नेंटली टर्न करता है, ऐसे टर्न करता है मिसेस पियर्सन की तरफ। सिरिल बोल रहा है आपको पापा को नहीं बताना चाहिए था, ठीक है, दैट्स नॉट फेयर, आपको पापा को नहीं बताना चाहिए था, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और मेरी फीलिंग्स को भी। तो पियर्सन बोलती है समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। ये लाइन ना इस पूरे चैप्टर का, आई टेल यू, बहुत सारी लाइन्स अच्छी है, पर ये लाइन गोल्डन लाइन है, इसको ध्यान से दोबारा सुनना। क्या बोला हुआ है, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभार आपका फीलिंग्स हर्ट होना बहुत जरूरी है। तुमको लगेगा उस वक्त ही मेरे संग सब कुछ खराब हो गया, मेरा फ्रेंडशिप टूट गया, या मेरा लव या कुछ भी होगा फ्यूचर में, वो खराब हो गया, बट ट्रस्ट मी, गॉड आपको फ्यूचर का सफरिंग से बचाते हैं। उस मोमेंट पे मतलब कभी कभी हर्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि हर्ट होने से आपको रास्ता क्लियर दिखता है कि ओके मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरे को जहाँ मेरे को बार बार हर्ट मिल रहा है, मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है।
और इससे क्या होगा, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट, आप हर बार सबको खुश नहीं कर सकते। इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट हर्ट एट टाइम्स, ठीक है, इट्स वेरी गुड, वो बोल रही है। द ट्रूथ ought टू हर्ट और नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, सच्चाई लंबे समय तक हर्ट नहीं करती। एक बार दुख होता है सच जान के, ठीक है, एक बार तकलीफ होता है, पर लंबा समय तक तकलीफ नहीं होता है। सच हमेशा, मतलब हमेशा ट्रायम्फ होगा सच का। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट इट। देखो इतना अच्छा बात बोली, अगर तुम्हारे पापा इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होते, क्लब नहीं जाते भाग भाग के, तो वो लोग उसको देख के नहीं हंसते। बात समझ में आ रहा है? जहां आप ओवर अवेलेबल होते हो ना, रोज मुंह उठा के चले जाते हो, तो कोई आपको पता नहीं देगा। क्यों जाना है आपका? आपका टाइम बर्बाद है, आपका टाइम वैल्यूएबल नहीं है क्या? आपका टाइम इतना प्रेशियस है, आप हर किसी के चले जाओगे, रोज चले जाओगे? अरे घर पे अकेले बैठ जाओ, पर मत जाओ किसी के ऐसे। सिट अलोन विथ योरसेल्फ, डू समथिंग नाइस, डू अ ड्राइंग और डांसिंग, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी, बट डोंट गो एट अ प्लेस रेगुलरली, रोज 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 रोज, ठीक है? तो बोल रही है अगर तुम्हारे पापा नहीं जाते तो उनका इज्जत बचा हुआ रहता है। इट्स अ गुड थिंग, अगर उनको बुरा लगा तो अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए। सिरिल बोल रहे हैं, मतलब आई डाउट, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोले, क्या आप जो बोलो ठीक है। पियर्सन बोली पॉसिबली यू डू, तुम तो करोगे ना, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग। तो बोले तुम्हारा डाउट से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज तुम्हारा ओपिनियन इज नॉट वर्थ टू हैव इट। आई डोंट, तुम अगर डाउट कर भी रहे हो मेरी बात पे, तो आई डोंट इवन केयर, बिकॉज तुम्हारा ओपिनियन चाहिए ही नहीं मेरे को। इट्स नॉट इवन वर्थ इट, ठीक है? ये होता है बच्चे को बताना। बच्चा ऐसे बोला जब आई डाउट ऐसे करके, तो मम्मी बोल रही है इट्स नॉट इवन वर्थ इट, करते रहो डाउट तुम, ठीक है? वर्ड तुमको पता ही क्या है, व्हाट डू यू नो, नथिंग। आता क्या है तुमको? लड्डू, ठीक है, कुछ नहीं आता है तुमको। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एंड ग्रे हाउंड रेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आई शोज। करते क्या हो तुमने अचीव क्या किया लाइफ में? मतलब अगेन बच्चा को मिनट दिखा रही है, तुम्हारा ओपिनियन मैटर करेगा, तुम अचीव क्या किया लाइफ में, ठीक है? टाइम वगैरह वेस्ट करता है, रेस में जाता है, डर्ट ट्रैक्स में जाता है, आई शो में पैसा खर्चा करता है, कभी कुछ अचीव किया जो तुम्हारा ओपिनियन मैटर करेगा, जो मैं सुनूंगी तुम्हारा ओपिनियन? कुछ नहीं, जीरो। सिरिल को भी अब सल्कीली मतलब ना एकदम गुस्सा आ रहा है, ठीक है? बोला वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई? तो मेंशन कर रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता इन सब चीज को करने में, मुझे मुझे खुशी मिलता है सब चीज करके, ठीक है? तो पियर्सन बोलती है ओके, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ, बट आर यू? तो बोलती है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सच्ची में एंजॉय करते, बट क्या तुम सच में एंजॉय करते हो? सच बोलना। एंड वेयर इट इज गेटिंग यू, देयर इज अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, उतने में एक दरवाजा पे नॉक आता है। अगेन एक बहुत बड़ा, इस चैप्टर में ना सिर्फ मम्मी का इशू नहीं हाईलाइट हुआ है, सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज है वो भी हाईलाइट हुआ है। पेट्रियार्की हाईलाइट हुआ, सप्रेसिंग वुमेन हाईलाइट हुआ, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन हाईलाइट हुआ। फोर्थ इज पीयर प्रेशर, यहाँ पे पीयर प्रेशर हाईलाइट हुआ है। तुम लोग भी देखना बहुत बार फंसोगे। आई वुड नॉट से दिस फॉर निहारिका, बिकॉज निहारिका को हम काफी लॉन्ग टाइम से जानते हैं अभी, तो थोड़ा सा उसका एटीट्यूड मेरे को काफी अच्छा लगता है, मतलब हम अपना बता सकते हैं, बाकियों को हम अभी रिसेंटली देखा है, उसको हम 3 साल से जानते हैं, तो आई नो हर कि वो पीयर प्रेशर में बहुत कंट्रोल्ड है, वो नहीं पड़ती है इस चीज में। पीयर प्रेशर क्या होता है, जब 4 जन कोई चीज कर रहे हैं सेम चीज, तो आप भी घुस जाओ उनको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है? कि जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट टिपिकल ग्रुप, की मैं भी इस ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं भी इस चीज में रहता हूँ, मैं भी यहाँ का पार्ट करता हूँ, यहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा, वट एवर इट इज, ठीक है? तो इसलिए इसकी मम्मी बोली क्या तुम सच में एंजॉय करते हो, या जस्ट पीयर प्रेशर में? होता है ना, कोई रेस ट्रैक जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, तो तुमने पैसा खर्चा कर दिया, तुम सच में एंजॉय करते हो? नहीं करते हो ना, मतलब ये होता है पीयर प्रेशर। काफी बार आप ऐसी चीजें करते हो, कैफे जाते हो, कुछ खा लेते हो, पी लेते हो, जो आपको मजा नहीं आ रहा है करके, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है, बट दोस्तों की वजह से आप कर लेते हो। तो यहाँ पे वो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, ठीक है? सिरिल बोल रहे हैं माइट बी फॉर मी, मेरे को पसंद है, आई विल सी। वो भाग गया वहां से, ठीक है, मतलब गेट नॉक हुआ, बोला मेरे लिए कोई आएगा, वो भाग गया दरवाजे के पास। इन अ मोमेंट वो वापस आता है, दरवाजा बंद किया, बोला इट्स अ सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, सिली ओल्ड बैग। आप ये अपनी किसी आंटी के लिए बोल रहे हो कि वो ना बुढ़िया आई है, समझ लो हिंदी में, ठीक है, वो बेवकूफ बुढ़िया घर पे आई है, मिसेस फिट्जरल्ड। यू डोंट वांट हर हियर डू यू? तो आपको मिलना है क्या उनसे, मिलना है क्या? नाउ पियर्सन विल शार्पली स्कोल्ड हर। पियर्सन ऑफ कोर्स फिट्जरल्ड के सोल में है, बट इन जनरल भी आप अपने बड़ों के लिए इतना गंदा टर्म नहीं यूज कर अब सकते। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार वो सिली ओल्ड बैग वाला लाइन वापस से समझा देंगे क्या? सिली ओल्ड बैग, दरवाजे पे नॉक हुआ था ना, हम्म। तो नॉक नॉक कौन करे? फिट्जरल्ड आई है, और फिट्जरल्ड माने पियर्सन आई है, सोल तो पियर्सन का ही है ना। हम्म। फिट्जरल्ड बूढ़ी थोड़ा एजेड थी एज कम्पेयर टू पियर्सन, तो बोला ओके। उसकी ओल्ड बैग आई है, मतलब वो बेवकूफ बुढ़िया आई है दरवाजे पे, ऐसे बोल रहा है वो अपनी आंटी को।
और बोल रहा है आपको मिलना है क्या मम्मी उससे, ऐसे बोल रहा है। माय पॉइंट इज, हम ये नहीं बोल रहे कि बड़े हमेशा करेक्ट होते हैं, पर लैंग्वेज तो हम ठीक कर सकते हैं ना। अगर हम बड़ों से डिसएग्री करते हैं तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि सुनिए अंकल मेरे को आपका बात अच्छा नहीं लग रहा है, आंटी मेरे को आपका ये बात नहीं अच्छा लग रहा है। हम लैंग्वेज गंदा नहीं कर सकते, हम ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उसने गंदा लैंग्वेज यूज किया, नाउ पियर्सन विल स्कोल्ड हर। सर्टेनली आई डू, ऑफ कोर्स मुझे मिलना है उनसे। आज कर बुलाओ उनको अंदर, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर, वो सिली बैग बिल्कुल मत बोलना। शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन एवर यू हैव। बहुत पढ़ी लिखी औरत है, बहुत सेंसिबल औरत है, जितना सेंस तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा, ठीक है। सिरिल वहां से निकल जाता है, मिसेस पियर्सन अपना स्टाउट फिनिश करती है, लिप को पूरा स्मैक करती है पीने के बाद। सिरिल वापस से एंटर करता है लेफ्ट से, और मतलब आंटी को लेके आता है कि मैम आंटी बैठी है यहाँ पे। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, वो क्यों कर रही है हेजिटेट, बिकॉज वो पियर्सन है। पियर्सन जिंदगी में डर डर के काम किए है, वो डर डर के आती है। कम इन फिट्जरल्ड, आइए 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 बैठिए, ऐसे बोल रहा है उसको, आइए आइए बैठिए। वेरी क्लियरली शी रिप्लाइज दैट शी इंडीड वांट्स, ये तुम लोग का हो गया सॉरी। फिट्जरल्ड बैठती है, जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, मतलब वो ये रुक रुक के अटक अटक के डर डर के बोलना। तो सिरिल बोल रहा है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है आंटी, मतलब होता है ना, उसका तो डांट पड़ा है ना तब। तो पियर्सन बोलती है ऑफ कोर्स इट इज, पियर्सन उसको आग दिखाई देता बेटे को, सब ठीक है तुम चुप रहो, यू बी क्वाइट, जाओ अंदर, ऐसा होता है ना। सिरिल बोलते हैं व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूं। तो पियर्सन बोलते बिकॉज आई टेल यू टू, बिकॉज मैं बोल रही हूँ चुप होने के लिए, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन, पाइकन माने गधा, ठीक है। तो फिट्जरल्ड बोल रही है, फिट्जरल्ड को तकलीफ हो रहा है, मेरे बच्चे को डांट रही है, मतलब ओ नहीं नहीं श्योरली नहीं मत बोलिए, मतलब समझ रहे हो, आपको बच्चे को लेसन सिखाने में भी दिल में तकलीफ होता है, बिकॉज यू आर सो सॉफ्ट हार्टेड। एक्चुअली मिसेस पियर्सन इज एन एम्पैथ, एम्पैथ इंसान को हमेशा सामने वाले का तकलीफ पहले दिखेगा। एम्पैथ होना कभी कभी पता है बहुत बुरा भी हो जाता है। और इम्पैथ में क्या होता है, अगर सामने वाला बहुत बुरा भी किया ना आपके संग, तो भी आपको बुरा लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो एक्सट्रीम काइंडनेस प्लस एम्पैथ होना नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन आज की दुनिया में। तो पियर्सन बहुत सीवियरली बोलती है नाउ फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे। पियर्सन बोली है तुम चुप रहो फिट्जरल्ड, मुझे मेरा फैमिली मैनेज कर दो प्लीज। वो इशारा कर रही कि तुम रुक जाओ मुझे मैनेज करने दो प्लीज, इशारा में बात कर रही है। फिट्जरल्ड बोली हाँ बट सिरिल, सिरिल बोले मिसेस सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज फिट्जरल्ड, ठीक है। सिरिल काफी सल्की होके बोल रहा है मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड, ठीक है। एक्चुअली वो बोल रहा है आपके लिए मैं सिरिल पियर्सन हूँ, आप मुझे मेरे नाम मतलब मेरा एक्शन आपसे नहीं बुला सकती, ठीक है। किचन में चला गया, फिट्जरल्ड अपना चेयर पे बैठती है, बोले ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, क्या कर रही तू मेरे घर पे। तो पियर्सन बोले नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, उनको अपना उनका औकात दिखा रही हूँ, कहने का मतलब उनको उनका जगह पे रख रही हूँ, ठीक है, दैट्स ऑल। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, मैं वो कर रही हूँ जो तुमको सालों पहले कर लेना चाहिए था। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, तुम्हारी उनकी जगह दिखा रही, दैट्स इट। तो बोलते हैं क्या जॉर्ज घर आ गए हैं, पति घर आ गए हैं, ठीक है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेट, है बोले क्या मेरे पति घर आ गए ना, एकदम वैसे टिपिकल होके, ठीक है। गाइस इसको यहाँ तक रखे, नया लिंक शेयर करें कि ऑफ हो जाएगा मीटिंग, उसके बाद से कंटिन्यू करते, विल कंप्लीट इट टुडे, ठीक है। पेज 60 से करेंगे।